हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। हमें अच्छी रीति से संभालते हुए आज के इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वह महान है, वह अति करुणामय परमेश्वर है। वही हमारा रक्षक, वही हमारा बल और वही हमारा ढाल है। वही हमारे जीवन के ऊपर करुणा करता है, वही हमको अच्छी रीति से संभालता है, क्योंकि वह दया का सागर, करुणा का सागर, मुक्ति का दाता, शांति का दाता है। वह हमारे जीवन के ऊपर बड़े बड़े कामों को करता है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है, आशीषों से भर देता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परम पिता परमेश्वर पर आप विश्वास रखें, भरोसा रखें। वो परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा, बरकत देगा। आपके हर एक कमाई में जो आप कमाते हैं, उन कमाई में आपको आशीष देगा और आप अपनी कमाई के द्वारा दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। वह आपके घर में आशीष देगा, आपके खेती, बिजनेस, नौकरी, रोजाना के कामों में बहुतायत का आशीष देगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिनके ऊपर उसकी दया रहता है, उसकी करुणा रहता है, उसकी आशीष रहता है, वे लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार के कमी घटी नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको सब कुछ देगा, क्योंकि वह मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चीज चाहिए। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जितना आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, उतना ही परमेश्वर आपके निकट रहेगा। वह आपको अपनी आंखों के पुतली की नाई संभाल कर रखेगा। वह आपको अपने पंखों तले छिपा लेगा, आपको हर हानि से बचाएगा, हर दुख और मुसीबत से बचाएगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को जरूर सुने। प्रभु आज आपके जीवन में भरपूर आशीष देगा, आपको मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देगा, क्योंकि हमारा प्रभु आशीष देने वाला है। उसने बाइबल में खुद वादा किया है। जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवाइए हैं, वह उन्हें आशीष देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उनको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। वह अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बहुतायत का आशीष देगा और आपको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाएगा। आप ऊंचे पर नियुक्त होंगे, आपके नामों को ऊंचा करेगा, आपको धन दौलत की
आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये जगत का कर्ता। हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पवित्र है पिता, तू पराक्रमी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सामर्थी है, तू सबके जीवन के ऊपर अपनी करुणा करता है, अनुग्रह करता है, कृपा करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मुक्ति का दाता, शांति का दाता है प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी दया से है पिता, तेरे लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं पिता। यह सब आपकी दया का प्रतिफल है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही अपने लोगों पर, अपने बेटे बेटी पर, अपने संतानों पर प्रभुता करता है और प्रतिदिन पिता उत्तम आशीषों से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। संपूर्ण हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ये हवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे को बनाने वाला ये हवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू बड़े बड़े काम करने वाला है, तू असंभव कार्यों को संभव करने वाला है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन को दिखाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू सबके जीवन के ऊपर अनुग्रह का वारिस करता है, क्योंकि तू अनुग्रहकारी है। तू सबको बचाने वाला, सबके जीवन को, सबकी आत्माओं को, सबके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला ये हवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हे दाऊद के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी जय हो। हे पवित्र आत्मा, आपकी जय हो। हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो। हे सनातन के यहोवा, आपकी जय हो। हे सेनाओं का यहोवा, आपकी सादा जय हो। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा आपका जय जयकार हो परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे मुक्ति का चट्टान, हे खेवनहार परमेश्वर, आपकी जय हो। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सच्चे मन के साथ परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, याचना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके ऊपर तरस खा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं प्रभु जी। इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका आशा आप पर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमारे लिए, अपने लोगों के लिए एक लौता पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम
अनंत जीवन पा सके उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके ऊपर प्रभुता कर, इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका उद्धार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अनंत जीवन दे, सुखमय जीवन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 3 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो तो प्रभु से कहे, वही उद्धार देने वाला, वही आशीष देने वाला, शांति देने वाला, सुख देने वाला, चैन देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू इनको उद्धार दे, शांति के आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना बल, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे पापों को, सारे अधर्मों को दूर कर, इनके गुनाहों को माफ कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जिंदगी को बदल दे, इनके हालातों को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि ये लोग आपके शरणों में आए हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपसे प्यार करते हैं महान पिता। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दिन दुखियों का दाता है प्रभु जी। तू लाचारों को शांति देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू इनके ऊपर प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिस्थितियों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके घर में आशीष दीजिए, इनके खेती में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ताकि इनके खेती में जो भी उपज है प्रभु जी, इनका उपज अच्छा होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर। इनके उपज में, इनके खेती में बढ़ोतरी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता ये बिजनेस करते हैं प्रभु जी, तो इनके बिजनेस में आशीष दीजिए, नौकरी में आशीष दीजिए, रोजी रोटी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता तू इनको और इनके पूरे परिवार को उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि जब हम भजन संगीता 28 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू अपने लोगों के ऊपर प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खतों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ताकि इनके भंडारों में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके परिवार के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता ये काम करते हैं, कारोबार करते हैं पिता, जो भी रोजगार करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी बिजनेस करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से इनका रोजगार, इनका बिजनेस, इनका काम आशीषमय होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन
जीवन में प्रतिदिन नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू अपने लोगों को आशीष दे, शांति के आशीष दे, बल दे, शक्ति और सामर्थ्य दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्यों को, इनके बाल बच्चों के भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए, इनके विवाहिक जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। है परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों के जीवन में पैसे की आशीष दे, धन दौलत की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को स्वर्गीय धन से आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको घर की आशीष दीजिए महान पिता। जिन लोगों को घर नहीं है प्रभु जी, तू घर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे दयावंत परमेश्वर, तू इनके ऊपर दया कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको जगह जमीन के खेत के आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग नौकरी चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बेरोजगार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको नौकरी के आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने बेटा पर, अपने बेटी पर, अपने संतानों पर तरस खाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके लिए सीधा मार्ग निकालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अपना ज्योति जला, इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कर और अपनी पनाह में रखिए प्रभु जी। इनके जीवन को उजियाला से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कीजिए, आशीष दीजिए, बुद्धि अकील ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे रुके हुए कामों को, सारे रुके हुए कार्यों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको हर कर्ज से, हर लोन से, हर ब्याज के पैसों से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में इतना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में किसी प्रकार की पैसे की, धन दौलत की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी। तू इनको बाहर जाते समय और घर पर आते समय आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम नीति वचन 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता है। परमेश्वर, तू इनको धन की आशीष दीजिए, इनके रोजगार में आशीष दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थ
पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने खुद वादा किए हैं प्रभु जी की जंगल में शेर उपवास रह सकता है, लेकिन जो आपके वचन को मानते हैं, सुनते हैं और आपके आज्ञाओं पर चलते हैं, वह कभी भी भूखे प्यासे नहीं रह सकता है। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को प्रतिदिन भोजन पदार्थों से तृप्त करना, इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके खेतों के ऊपर, इनके हर एक कामों के ऊपर बहुतायत का आशीष दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन को हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक मांगों को, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मत्ती 7 अध्याय के 7 के अनुसार तो इनके हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके इच्छाओं को, इनके लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को बदल दे और इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे, हालेलुया, छुटकारा दे, हालेलुया, चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी ये छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार है प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को पूरा दिन संभाल कर रखना, सहायता मदद करना, हर दुर्घटनाओं से, हर दुख और मुसीबत से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी ये छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।